दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर दलाल अपने यूट्यूब के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम शिक्षा जगत की जिस शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं वो है श्री जीके सिंह जी। जीके सिंह जी गुड़गांव के एसपी पब्लिक स्कूल के ओनर हैं और बहुत ही बड़े शिक्षाविद और पूरी डेडिकेशन के साथ बच्चों के भविष्य को सुधारने में लगे हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम अपने चैनल पर जीके सिंह जी का स्वागत करते हैं। जीके सिंह जी आपका हमारे चैनल पर सर बहुत बहुत स्वागत है। जी जी। मैं जीके सिंह एसपी पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल जी। सबसे पहले मैं भारत लिंक चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तहे दिल से स्वागत करते हैं। जी जी जी। जो भारत लिंक की टीम एसपी पब्लिक स्कूल में आई जी और शिक्षा जगत को आगे बढ़ाने के लिए जी कुछ प्रयास किया। जी जी जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सिंह साहब, हमारे दर्शक के कुछ थोड़ा सा आपके स्कूल के बारे में, आपके विचारों के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में बताएं, थोड़ा अपने सफ़र के बारे में बताएं कि गुड़गांव तक आप कैसे आए। जी। मैं जीके सिंह आगरा से थोड़ा सा आगे शेखुआबाद के पास का रहने वाला हूँ। जी जी जी। 10वीं तक का एजुकेशन मैंने अपने होम टाउन में ही किया। उसके बाद शेखुआबाद में रह के हमने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते ही जाते जी 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 मैं कुछ होम ट्यूशन पढ़ाता था, तो ट्यूशन के माध्यम से मेरा लगाव शिक्षा की तरफ गया। जी। और हमने सोचा कि समाज को बेहतर बनाने के लिए जी बच्चों को शिक्षित करना बहुत ही जरूरी है। जी जी जी। तो मेरा रुझान शिक्षा की ओर बढ़ता ही चला गया। बहुत बढ़िया। जी। जिस वजह से हमने अपने होम टाउन में एक स्कूल की स्थापना की। ठीक है। हमने और मेरे बड़े भाई वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके थे। जी जी जी। तो दोनों ने मिलके जी एक स्कूल की स्थापना की जिसका बढ़िया। नाम था श्रीमती माया देवी सत्यप्रकाश इंटर कॉलेज। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया सर। जी। जो 12वीं तक का एफिलिएशन भी कंप्लीट हुआ, बट जी 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 जी। हमारे और भाई के बीच में कुछ शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए ठीक है। जो भी कमी आई विचार नहीं मिल पाए, जी। जिस वजह से मैं गुड़गांव चला आया। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। कब आए गुड़गांव आप? गुड़गांव 2011 में आया। जी। और ये एसपी स्कूल की स्थापना कब की आपने? 2013 में। 2013 में। जी, बहुत बढ़िया सर। लेकिन आप पहले से स्कूल की लाइन में हैं तो आपका एक्सपीरियंस तो था ही था सिंह साहब। मानते हैं कि आपने काम किया, अच्छा काम किया और बेहतर बनाने के लिए आप गुड़गांव में आए। लेकिन गुड़गांव के अंदर सर जिस क्षेत्र में आपका स्कूल है उसमें और भी तो स्कूल है ना, आपको अपने ऊपर कैसे भरोसा था कि आप कामयाब हो जाएंगे? मुझे भरोसा इसलिए था कि मुझे मेरे अंदर जो टैलेंट है जी, मैं चाहता हूं कि बच्चों को वो टैलेंट मिले। जी, बहुत बढ़िया। दूसरा, स्कूल की लाइन में आने का और यहाँ बच्चों की जो हालत देखी, बाहर से आने वाले लोग यहाँ हैं, कम कमाने वाले हैं, अच्छा एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। जी। तो मैंने विचार किया कि इन कम कमाने वालों को बेहतर शिक्षा जो सरकारी स्कूल में भी नहीं पहुंच पाते हैं उनको कैसे दी जाए। जी। तो इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा काम किया। बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, आपके स्कूल की जो है स्कूल में सुविधाएं क्या क्या हैं बच्चों के लिए? बच्चों के लिए सभी सुविधाएं हैं, जैसे कि पीने के लिए पानी, वाटर कूलर की सुविधा। जी। रूम बड़े बड़े जैसे 16x18 के रूम हैं। बहुत बढ़िया। जी। विंडो हैं जो कि हवा बच्चों को बाहर की मिलती रहे। जी जी जी। और लगभग जो स्कूलों में होता है वो सब सुविधा। जी, क्वालिफाइड स्टाफ है आपके पास, एक्सपीरियंस होल्डर है स्टाफ आपका। जी जी। बहुत बढ़िया सर। ये तो अच्छा है सर, आप ये भी सुविधाएँ दे रहे हैं, ये वो आप प्रयास कर रहे हैं। तो आप आज आपका स्कूल कौन सी क्लास तक का और स्कूल को कहाँ तक ले जाना चाह रहे हैं आप? सर स्कूल आज हमारा 10वीं तक पहुंच चुका है। बहुत बढ़िया। जैसे हमने शुरुआत की 5वीं तक, फिर 8वीं तक, 10वीं तक, और आगे ले जाने के लिए मैं विचार करता हूँ कि हायर सेकेंडरी तक हो जाए, सीनियर सेकेंडरी तक पहुँच जाए स्कूल। जी जी। लेकिन सर एक चीज़ मैंने देखी कि आपकी फ़ीस बहुत कम है।
जी। तो कम फीस में भी आप इतना अच्छा स्कूल चला रहे हैं, तो कैसे चला रहे हैं? क्या कोई दिक्कत तो नहीं आती आपके सामने? दिक्कत अगर आए तो उसको फेस करने के लिए हाँ जो स्टाफ मैनेजमेंट है वो भी हमें कोऑपरेट करता है। जी जी जी, बहुत और बढ़िया। ऐसे स्टाफ हैं हाँ। जब वो ये देखते हैं कि हमारे सीनियर ही इन बच्चों को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो हम भी संघर्ष करें। जी 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 जी, और बहुत टीचर क्वालिफाइड हैं तो हाँ। हर सिचुएशन को समझते हैं। जी। पेरेंट्सों की हालतों को देखते हुए स्टाफ भी कोऑपरेट करता है और जी। अच्छे से पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, आगरा यहाँ से काफ़ी दूर है, जी। आप आगरा से गुड़गांव आए, जी। तो क्या यहाँ के जो लोग हैं, आपको नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको आ रही होगी, या फिर बाहरी समझ रहे होंगे? स्कूल तो इस एक क्षेत्र के लोग भी स्कूल खोल रहे हैं और आप बाहर से आके स्कूल खोल रहे हैं, फिर भी कामयाब है यहाँ पे, तो दिक्कत महसूस नहीं हुई कभी आपको? नहीं, हाँ। ऐसा कुछ महसूस नहीं होगा। हाँ हाँ क्योंकि यहाँ के लोग भी समझदार हैं और कोऑपरेट भी करते हैं। जी और टीचर का काम हाँ। ही होता है कि समाज को आगे बढ़ाना। जी 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 टीचर को सम्मान तो लगभग पूरे ऑल भारत के और वर्ल्ड में ही मिलता जी है। जी जी जी। और टीचर का काम ही है समाज को आगे बढ़ाएं। तो यहाँ के लोग भी कोऑपरेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग ही स्कूल चलाएं। अगर बाहर से कोई टैलेंटेड है और आके शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है तो उनको भी खुशी मिलती है। जी जी, ये हमारी सनातन संस्कृति की मान्यता है सर, कि उसके अंदर गुरु का जो है वो सम्मान वो भगवान से भी ज़्यादा दिया गया है, और यही हमारी शिक्षा की सफलता है सर। बहुत बढ़िया। अच्छा सिंह साहब, आपका यहाँ इस एरिया में नाम है, जान पहचान है, काफ़ी कुछ लोग जानते हैं आपको, तो क्या कभी राजनीति में जाने का नहीं सोचा आपने? नहीं, राजनीति में जाने का नहीं सोचा। हाँ। वो इसलिए नहीं सोचा कि हमारी शुरुआत से लाइन एजुकेशन की रही है। जी। तो अगर राजनीति में रहती तो राजनीति की तरफ जाते। राजनीति का काम भी वैसे समाज को बेहतर बनाना होता है, और जी। शिक्षक का भी काम समाज को बेहतर बनाना है। जी 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 जी। और शिक्षक तो राजनीति को भी बनाता है। जी जी। वही बच्चे भविष्य में राजनीतिज्ञ बनेंगे। हाँ। जी। शिक्षा से तो हर लाइन में ही जाएंगे जो हर समाज को बढ़ाएंगे। जी जी। तो मेरा रुझान शिक्षा की तरफ सबसे ज़्यादा है। जी, बहुत बहुत बढ़िया सर। अच्छा, ये तो बात हुई सर स्कूल की, जी तो क्या आपने स्कूल से हट के समाज के लिए भी कुछ करने का प्रयास किया क्या? जी। क्या किया सर? समाज के लिए जैसे कि हमने अपने होम टाउन में एक शिव मंदिर बनवाया। अच्छा। टोटल अपने ही खर्चे पे। बहुत बढ़िया। हाँ। क्योंकि जहाँ मंदिर नहीं हो, हाँ। बिल्कुल वहाँ मंदिर का बनवाना, भगवान यानी सनातन धर्म की तरफ जाना, जी जी जी। ये मुझे लगा कि समाज के लिए ये करना चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए सर। हाँ। तो वो किया। हाँ। अच्छा, उसके अलावा जैसे कि कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादी में उनके पेरेंट्स नहीं कर पा रहे हैं। जी 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 जी। तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया, योग्यता अनुसार जितनी आपकी हाँ, कैपेसिटी जो कैपेसिटी थी जी उसके अकॉर्डिंग जी। करीब 2 से 3 लड़कियों का बहुत मैनेज बढ़िया, कराया। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा, आपकी महत्वाकांक्षा क्या है सिंह साहब, जीवन में क्या करना चाह रहे हैं आप? जीवन में समाज के प्रति ही जितना हो सके, जो मेरी कैपेसिटी होगी, बच्चों को पढ़ाने के अलावा जी। मंदिर हो, मस्जिद हो, हाँ। इसके अलावा जो गरीब लोग हैं और सबसे ज़्यादा जो सिंगल पेरेंट्स हैं, जी। बाहर के लोग यहाँ रह रहे हैं, अब पेरेंट्सों में एक है एक नहीं है, तो जी। उन सिंगल पेरेंट्सों को बिल्कुल विदाउट एनी फी पढ़ाना, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। उसकी तरफ मेरे लिए जी, बहुत ही वो महत्व रखता है। बहुत अच्छी बात है सर, परमात्मा आपको अपने लक्ष्य में कामयाब दे। अच्छा सर, आप अभिभावकों को कोई संदेश देना चाहेंगे क्या, जो आपके स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं या किसी भी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनके अभिभावकों को आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। जी। अभिभावकों का शिक्षा के मैटर में और बच्चों के मैटर में बहुत ही महत्व है। जी। कोई भी शिक्षक 6 से 7 घंटे अपने पास रखे पढ़ा सकता है, संस्कार दे सकता है। जी बाकी इसके अलावा 17 से 18 घंटे पेरेंट्स के पास ही बच्चे होते जी हैं। जी 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 जी। अब पेरेंट्स का देखना ये है, शिक्षक तो पढ़ाएगा और संस्कार देगा 6 से 7 घंटे, जी जी। बट पेरेंट्स का ये देखना है कि बच्चे खेलने के लिए कहीं निकल गए तो उनकी संगत कहीं ऐसे न हो जाए। हाँ, अपराधियों के हाँ, पास तरफ न चले अपराधियों जाएं। की तरफ चले ये जाएं। आजकल नशाखोरी भी बहुत ज़्यादा चल रही है हमारे हाँ, प्रदेश जी। में। जी 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 जी।
हाँ, बहुत बढ़िया। तो आपका कहने का तात्पर्य ये है कि अभिभावकों को अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए, नज़र रखनी चाहिए। और बच्चे का जो भविष्य है वो स्कूल और अभिभावक दोनों मिलके ही बना सकते हैं, अकेले स्कूल के ऊपर वो जिम्मेदारी ना डालें अभिभावक। बहुत बढ़िया सर। दोनों में से कोई भी मिलके, अगर पेरेंट्स चाहें कि वो बच्चों को आगे बढ़ा लें तो उनका भी पॉसिबल नहीं है, ना ही स्कूल का दोनों प्रयास दोनों किए। जी जी, बहुत बढ़िया सर, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप भारत लिंक के दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी। मुझे बहुत खुशी मिली, जो भारत लिंक के जो भी दर्शक हैं वो यही प्रयास करें। जी मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि जगह जगह जाके जी और समाज को बढ़ावा दें। जी 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 जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर साहब आपका। जी, तो दोस्तों ये थे GK सिंह जी। आपने देखा कि आगरा से चलकर एक ग्रामीण परिवेश से चलकर गुड़गांव जैसे टेक्निकल शहर के अंदर जो टेक्नोलॉजी से भरपूर शहर है, वहाँ की इन्होंने स्कूल की स्थापना की और एक सफलतापूर्वक स्कूल का संचालन कर रहे हैं। तो टैलेंट तो इनके अंदर है ही है, और मैं देख रहा हूँ कि जैसे बच्चे इनका सम्मान कर रहे हैं, क्षेत्र के लोग इनका सम्मान कर रहे हैं, वो भी एक काबिल तारीफ है। तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि सिंह साहब अपने प्रयासों में सफल रहें और इसी तरह एजुकेशन की लाइन से जुड़े रहें और देश के भविष्य का निर्माण करते रहे। इसके लिए इन्होंने हमें टाइम दिया, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, आपने हमारे इस प्रयास को देखा, GK सिंह साहब के विचारों को सुना, उसके लिए हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। इसके साथ ही एक बार फिर से GK सिंह जी का अपने चैनल पर धन्यवाद करते हैं और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।